गुरु के सिवा हर चीज पराई। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है। बस चलिए। क्या भाई आ रहा है भैया? चलिए। महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, कल अपन ने वीतराग स्तोत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद परमानंद। शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं, न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता, न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं न हस्त। रूपं न मानं न माया न लोभं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी भृत्य न देवो न मर्त्या, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, न जन्म न मृत्यु न मोहं न चिन्ता न क्षुद्रो न भीतो न काशं न तन्द्रा, खेदं न वर्णं न मुद्रा, चिदानन्दरूपं नमो वीत। त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथं, हृषीकेशविध्वस्तकर्मादिजालं, न पुण्यं पापं न चाक्षादिगात्रम्, त्रिदो न बुद्धो न तुच्छो न मूढो न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहः न कृष्ण शुक्लं न मोहं न तन्द्रा, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, मध्यं न अन्तं न चान्यत्, न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनं, चिदानन्दरूपं नमो। इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी, न पूर्णं न शून्यं न चैत्यस्वरूपं, न भिन्नं न परमार्थमेकं, चिदानन्दरूपं न आत्मा रामगुणाकरं गुणनिधिं, चैतन्यरत्नाकरं, ज्ञाते त्वयि सर्वगे, विपते स्वयं समनसा, ध्यायन्ति योगीश्वरा, वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयं, श्रीमान हृदयाभ्युद्यता। पेज नंबर 6 पर परमानंद स्तोत्र। परमानंद संयुक्तं निर्विकारं निरामयं, ध्यानहीना न पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितं, अनन्तगुणसम्पन्नं निर्विकारं निराबाधं, सर्वसंगविवर्जितं, परमानन्दसम्पन्नं, शुद्धचैतन्यलक्षणम्, उत्तमाश्वात्मचिन्ता स्यात्, देहचिन्ता च मध्यमा,
अधमा काम चिंता शात पर चिंता धमा। बस इतना ही पढ़ा था, आगे और पढ़ते हैं। निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः। बोलिए, निर्विकल्पं समुत्पन्नं ज्ञानमेव सुधारसं विवेकमंजलिम कृत्वा। अब देखिए, जो विवेकी जीव होते हैं, हाँ, विवेकी जीव क्या करते हैं? निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानम एव सुधारसम। सुधा माने होता है अमृत, या अमृत जैसा रसायन वो है। क्या है? तो ज्ञान ही ऐसा रसायन है जो हमें तृप्ति का कारण बनता है। कैसे उत्पन्न होता है वो? निर्विकल्पम समुत्पन्नम। तो निर्विकल्पता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही जिसके लिए अमृत है। संकल्प विकल्पों में उलझा हुआ ज्ञान अमृत नहीं है, लेकिन वह ज्ञान जो निर्विकल्पता हमें प्रदान करे। नहीं तो जितना नॉलेज उतना कंफ्यूज। ज़्यादा पढ़ने से कंफ्यूज हो रहे या आपको आकुलता बढ़े तो पढ़ना बंद कर देना चाहिए। आचार्य हमेशा कहते हैं, यदि ज़्यादा पढ़ने से आकुलता हो रही ना तो पढ़ना बंद कर दो। हमारे ज्ञान का प्रयोजन है निराकुलता, आत्मिक शांति, परिणामों की निर्मलता। ये ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अमृत है। तो विवेक रूपी अंजलि बना करके और तपस्वी लोग उसका पालन करते हैं, उसका पान करते हैं। ज्ञान रूपी अमृत वही वास्तव में निर्विकल्प है, ये समझना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा अमृत है जो कि निर्विकल्पता से उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्रिया प्रतिक्रिया एक्टिविटीज़ में कमी आती जाती। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप ही जाए, कहावत है। आधी घगरी जो छलके फट फट, और जब घगरी भर जाती चुपचाप निकलती है। तो जितना व्यक्ति ज्ञानवान बनेगा उतनी उसकी एक्टिविटीज़, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं ये कम रहेंगी। जितना ज्ञान जो कम होगा ना, आधा ज्ञान बहुत बोलता है, अरे हमें आता हमें आता। जैसे ज्ञान की आप देखना, जितने बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे आपको, तत्व ज्ञानी मिलेंगे, वो बहुत कम बोलते हैं और 2-4 शब्द बोल दिया उतना काम। गुरुजी को देखो बहुत कम बोले, 2-4 बोल दिया उसी में अपना सब पूरा सार निकल जाता। इसलिए जो बहुत बोल रहा हो, बहुत पढ़ रहा हो, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बिल्कुल विपरीत धारणा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपने मुनिराज अभी देखो श्री भूबलय ग्रंथ हम तो परसों से देख ही रहते, लेकिन वहाँ पर परसों देखा उन्होंने आचार्य कुमुदेंदु स्वामी ने कैसी रचना की 1 से 27 तक अंकों में। और वो ग्रंथ आप देखो तो अपना पसीना छूट जाए। 60,000 से ज़्यादा उन्होंने चित्र में गिनतियों में पूरा ग्रंथ लिख दिया। और एक ग्रंथ नहीं, सैकड़ों ग्रंथ उसमें समाहित हैं। तो जो ज्ञानी, जितने तत्व ज्ञानी होते हैं वो उतने अपने हिसाब से कहना ज्ञान निर्विकल्प से उत्पन्न होने वाले ज्ञान रूपी अमृत का सेवन करते हैं। तो ज्ञान का परिणाम निर्विकल्प होना चाहिए, तभी आनंद आता है। अन्यथा रात की नींद और भग जाती है ज़्यादा ज्ञानी होने से। सदानंदमयं जीवं यो जानाति स पंडितः स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणं। सदानंदमयं जीवं स सेवते निजात्मानं। हम अपने निजात्मा नाम, मेरी आत्मा कैसी है? परम आनंद का कारण है। वो उसका जो सेवन करता और अपनी आत्मा को जानता है। कैसा जानता है? सदा आनंदमय मेरा जीवन है।
मत कहो कभी अपने दिन खराब है, कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब है। अर्थात ज्ञानी हमेशा विचार मेरा तो आनंद में ही मेरा स्वरूप है। जितने भी संकल्प विकल्प दुख हैं ये सब हमारी बाहरी परिस्थिति हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। तो सदा आनंद में वही मुझे प्राप्त करना है, और जो उसमें बाधक तत्व है उसको हटाते चले जाओ। पानी कहाँ पर है? जमीन के भीतर। क्या करना है? मिट्टी को हटाते चले आओ, एक दिन नीचे जल का स्रोत मिलेगा। जल का स्रोत कहाँ है? नीचे है ना, धरती के नीचे। अब ये बात अलग है, किसी को 10 फीट में पानी मिल जाता, किसी को 50 फीट में, किसी को 500 फीट में मिलता है, लेकिन पानी तो नीचे ही है। करना क्या है? मिट्टी पत्थर ये जो हमारे विकारी भाव हैं इनको अलग करते चले जाओ। सदा आनंदमयम जीवा यो जानाति स पंडिता। वही पंडित, वही ज्ञानी, वही विद्वान है जो अपने को आनंदमय समझता है। मेरा आनंद ही मेरा स्वरूप है। वो कहाँ खो गया मुझे ढूंढना है, कहाँ खो गया क्षण वो आत्म को छू ले। वो सब पढ़ा था ना अपन ने, कहाँ पढ़ा था? नमोकार में मेरा जीवन बना दो, चरणों की नज से। साधु पर मिस्टिक में जो पढ़ा था ना, भूल गए, बोलो। अंत में है ना, नमन है मेरा जग के सब साधुओं को, नमन है बना दो। है नहीं, अंतिम पंक्ति क्या है? हृदय के कमल में है साधु विराजो, आत्म के अनुभव से परिचय कर। बस यही वाली बात है, अपने आत्म तत्व का अनुभव। तो वही बात, वही पंडित है, वही विद्वान है जो कि अपनी निज आत्मा ही परम आनंद का कारण है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता? अपना मन दूसरे के विषय में सोचता रहता है, इसलिए अपने को अपना आनंद नहीं मिलता। मैं तो कभी टेंशन का काम नहीं हुई, अपना आनंदमय हमारा स्वभाव है, उसी को हमें प्राप्त करना है। नलिन्यांच यथा नीरम भिन्नं तिष्ठति सर्वदा, अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मला। हाँ, बस एक ही मंत्र, दुख मेरा स्वभाव नहीं, दुख मेरा स्वभाव नहीं। जो दुख है, आकुलता है, अज्ञानता है, ये मेरा स्वभाव नहीं। आई बात समझ में? 3 चीज़, दुख, आकुलता, अज्ञान, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये फिर स्वभाव क्या है? सुख है, निराकुलता है, आनंद ही मेरा स्वभाव है। बस 2 ही मंत्र पर्याप्त है। जब कभी बैठो तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। अब बता तो रहा, पहले पुरानी बात सुनो। वाह, 2 अर्थ बता रहे। नलिनी माने होता है कमल। तो नलिनी जैसे कमल, यथा नीरम जैसे कमल जो है जल से हमेशा भिन्न है, उसका स्वभाव भिन्न है। उसी प्रकार मेरी आत्मा स्वभाव से, शरीर से में रहते हुए भी वह अलग है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से कमल भिन्न रहता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा शरीर में रहने के बाद भी निश्चय से पूरी तरह निर्मल है, उससे भिन्न है। नए दृष्टिकोण यहाँ पर लगाना। अभी तो आत्मा मलिन है, जैसे स्फटिक मणि में गुलाबी आ गया तो पूरी स्फटिक मणि गुलाबी रंग की हो गई, लेकिन स्वभाव की ओर निश्चय से देखते हैं तो गुलाबी को अलग करने जैसे वह पुनः अपने स्वभाव में आ जाती, उसी प्रकार मेरी आत्मा वर्तमान में भले सुखी दुखी हो रही कर्म के योग से, किंतु वास्तव में वह शरीर और आत्मा दोनों स्वभाव से तो भिन्न ही भिन्न है, ऐसा विचार करना। ऐसे द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नो कर्म रहितं विद्धि
निश्चयेन चिदात्मना। बोलिए। अब देखो 3 प्रकार के मल आपको बताए थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो आत्मा, मेरी आत्मा निश्चय से कैसी है? निश्चय ने चिदात्मना, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा कैसी है? तो द्रव्य कर्म मलैर मुक्तम, यानी ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के मल से मुक्त है। भाव कर्म विवर्जितम, राग द्वेषादि भाव कर्मों से रहित है। और नो कर्म औदारिक आदि शरीर जो है इससे भी रहित विद्धि माने जानो। निश्चय से आत्मा को इन सारे के सारे कर्मलों से रहित विद्धि माने जानना चाहिए। ज्ञानी जो उस स्वरूप को जानेगा तभी तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा। तो मैं इन सब कर्मलों से रहित, सिद्ध भगवान सारे कर्मों से रहित हैं, त्रिविध कर्ममल वर्जित रहित सिद्ध महंता, ऐसी 6 डाला में पक्ति आती हैं कि तीनों प्रकार के कर्मलों से रहित अपने आत्मा को जानो निश्चय से, ऐसा समझ। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा ए भास्करम। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा ए। अब यहाँ पे जो ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप है, ऐसे निज देह में जो व्यवस्थित है, ऐसे इस आत्म तत्व को जो ध्यान का सहारा नहीं लेता वो कभी भी नहीं देख पाता। जात्यंधाए भास्करम, जन्म से जो अंधा व्यक्ति है, जिस सूर्य के स्वरूप को नहीं जान पाता, आसूर को नहीं दर्शन नहीं कर पाता, उसी प्रकार जो ध्यान की अवस्था को धारण नहीं करता वह कभी भी आनंद और ब्रह्म स्वरूप जो मेरी आत्मा जिस शरीर में व्यवस्थित है उसको वो कभी भी नहीं जान सकता। तद्ध्यानं क्रियते भव्यै मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम्। हाँ, जो भव्य जीव उस ध्यान को करता है, मनो येन विलीयते, अपने मन को एकाग्र करता हुआ इस प्रकार से ध्यान को जो भव्य जीव प्रारंभ करता है, सत्क्षणम दृश्यते शुद्धम, उसी क्षण उसको शुद्ध आत्मा जो कि चैतन्य चमत्कार जिसका लक्षण है, ऐसे आत्म तत्व का वह दर्शन करता है। जब भाव मन के द्वारा एकाग्रता को प्राप्त करता हुआ उस आत्म तत्व के ध्यान में जो लीन हो जाता है, उसी क्षण उसको चित्त चमत्कार स्वरूप आत्मा का दर्शन होता है। दर्शन करते यहाँ पर अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा आँखों से नहीं दिखती किंतु अपने अनुभव का विषय बनती। मैं आत्म तत्व हूँ, ऐसा शुद्धात्म तत्व की अनुभूति कब होती है? जबकि मन को निर्विकल्प करता हुआ वह अपने आत्म ध्यान में लीन होता है। और घंटों का ये काम नहीं है, मिनटों में काम होता है। अंतर्मूर्त में आत्म ध्यान से केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। अंतर्मूर्त माने क्या हो गया? 48 से एक समय कम, और 1 सेकंड भी कहो तो वो भी अंतर्मूर्त है। 1 सेकंड, एक आवली से ऊपर सब अंतर्मूर्त माना जाता है। तो अंतर्मूर्त 1 सेकंड का करोड़वां पार्ट वो भी अंतर्मूर्त है। और ये तो लघु अंतर्मूर्त और दीर्घ अंतर्मूर्त, तो 1 सेकंड में भी आत्म अनुभूति हो जाए तो केवल ज्ञान होने में समय नहीं लगता, लेकिन वो उस क्वालिटी का आत्म ध्यान होना चाहिए। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीनानि माद्भवन्ति
संप्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव ये ध्यानशीला मुनया प्रधाना ते दुःखहीनानि भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं। अब ये जो मुनि महाराज मुनया प्रधाना, जो मुनियों में प्रधान हैं अर्थात जो शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले हैं, ऐसे जिनका ध्यान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे ध्यान को धारण करते हुए नियमात् दुःखहीना भवन्ति, नियम से सांसारिक सारे दुखों से रहित हो जाते हैं। संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम, शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। क्षणमेकम एव ब्रजंती मोक्षम, और क्षण मात्र में मोक्ष को वह प्राप्त कर लेते हैं। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। ये ध्यान रूपम परमात्म तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। वह योगी जन कैसे होते हैं? आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्ता, जो आनंद स्वरूप है, परम आत्म तत्व है, संकल्प विकल्पों से रहित है। ऐसे स्वभाव लीना, जो अपने स्वभाव में लीन है, और निवसन्ति नित्यम, निरंतर अपने स्वभाव में निरंतर वह लीन रहते हैं। ऐसे परमात्म तत्व को योगी जानाति, जानता है, स्वयमेव तत्वम, और मेरा आत्म तत्व कैसा है, इस प्रकार से निरंतर जानता हुआ, परमात्मा के स्वरूप को जानता हुआ, वह योगी अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसा चिदानंदमयं शुद्धं निराकारं निरामयं अनंत सुख संपन्नं सर्वसंग विवर्जितं। चिदानंदमय शुद्धम, चिदानंदमय हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, निराकार है, निरोग है, अनंत सुख संपन्न और सर्वसंग से रहित है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। लोकमात प्रमाणोयम निश्चय नहीं संशया व्यवहारे तनुमात्र कथिता परमेश्वरै। अब परमेश्वर के द्वारा कथन किया गया है। क्या किया गया? आत्मा कितना बड़ा है? तो निश्चय लोकमात प्रमाणोयम, निश्चय से जैसे लोक होता है ना, लोका का असंख्यात प्रदेश प्रमाण, इसी प्रकार आत्मा कैसा है? असंख्यात लोक प्रमाण है। निश्चय से, व्यवहार से तनु मात्रा, जितना बड़ा आपको शरीर मिलता है उतना बड़ा आत्मा होता है। चाहे चींटी के बराबर हो तो आत्मा कितना बड़ा है? चींटी के बराबर, और हाथी हो गया तो हाथी के बराबर। तो व्यवहार से जितना बड़ा शरीर मिलता है उतना ही आत्मा का आकार होता है। इसमें किसी प्रकार से संशय नहीं करना। जब बच्चा छोटा होता है तो आत्मा उतनी बड़ी हो, जैसे जैसे बड़ा होगा, एक हाथ का बालक है तो एक हाथ की आत्मा, वही बड़े होकर 6 फीट का हो गया तो आत्मा फैल गई, 6 फीट हो गई। तो आत्मा में ही संकोच और विस्तार की शक्ति है। तो जितनी बड़ी बॉडी मिलेगी उतने अनुसार वह जीव हो जाता है। ऐसा आई समझ में? और निश्चय से असंख्यात प्रदेश सबके पास है।
असंख्यात माने माना 20, तो 20 प्रदेश चींटी में भी है तो 20 प्रदेश हाथी में भी है। प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, किंतु आत्मा संकोच विस्तार स्वभाव वाला होने से, जैसे आपने दुपट्टा या कोई धोती ली तो एक धोती को गुड़ी मुड़ी पुटलिया बना दी, इतने से धोती आ गई, और वही धोती फैला दी तो पूरे 5-6 फीट में फैल जाती है। ऐसे आत्मा का स्वरूप समझना। ठीक। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गति विभ्रमा स्वस्य चित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधिना। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गति विभ्रमा। हाँ, जिस क्षण वह अपने शुद्ध स्वरूप को यह आत्म साधक देखने लगता है, उसी समय उसके विभ्रम यानी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प या विपरीत परिणाम दूर हो जाते हैं। गत विभ्रमा, वो विभ्रम उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। कब? जिस समय अपने शुद्ध आत्म तत्व को देखने लगता है। स्वस्थ चित्त, अपने आप में वो स्वस्थ स्थिरीभूत्वा स्थिर होकर के निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने लगता है। इसीलिए एक बार कहता, एक में डूबो अनेक विकल्प सो डूबते देखें। किसी या एक जगह स्थिर हो जाते हैं, अपने आप अंधकार दूर हटता चला जाता है। वही कल हमने किसी ने वो बताया कि कोई संत, बात वही है जिसको अपने यहाँ पे सामान्य से कह रहे वही विशेष रूप से हो जाए। जितनी भी बुराई है, बुराई से बचने का अर्थ है कि किसी एक आप अच्छाई में डूब जाओ तो बहुत सी बुराइयां दूर हो जाएंगी। जैसे एक बार हमने आपको बताया था, ये सत्यमेव जयते में एक बार देखा था कि 8-10 बच्चे हमेशा बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, तम्बाकू, ये नशा करना, ताश पत्ती खेलना। अब एक गुरु वहाँ से निकलते थे, एक मास्टर साहब हैं, शिक्षक दिवस कल था, आज ही बता देते हैं, तो उसमें डला है, आप देखेंगे सत्यमेव जयते में एक बहुत बड़ा स्टार फुटबॉल का प्लेयर था जिसने मेडल वगैरह जीता। आखिर वो कैसे बना, तो बताया कि वहाँ से गुरुजी रोज़ निकलते, देखते थे बच्चे जहाँ पढ़ने की लिखने की उम्र है और जी ऐसे नशा पत्ती में क्या करें। तो बहुत सोचता सोचता एक दिन वो गया उनके पास, बच्चों आज मुझे फुटबॉल खेलना है लेकिन कोई भी साथी मेरे साथ नहीं है, एक काम करो तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलो। अरे हाँ, सबने बगा फुटबॉल हमें नहीं आती। बोले बच्चों तुम देखो मैं सबको 20-20 रुपये दूंगा, बस 1 घंटे मेरे साथ खेल लो, 20 रुपये। तो कहते हैं यार हम 1 घंटे बैठ के 20 रुपये तो कमा नहीं पाते। ये मास्टर साहब 20 रुपये, चलो 1 घंटे, चलो बोले खेलेंगे। तो सब जाके उनको फुटबॉल खेलने लगे। तो 1 घंटे उसने सिखाया मारना ना, और सबको 20-20 रुपये, 10 बच्चे थे, 200 रुपये पकड़ा दिया। अब फिर सबको 20-20 मिल गए, बिना मेहनत के तो घंटों लगा रहते, 2 रुपये 1 रुपये तो कमा ही नहीं रहे थे। आज सबको 20-20 में बड़े खुश हो गए, एंजॉय किया, खाया पिया। दूसरे फिर वो बच्चे मिले तो ले यार बच्चों आज भी चलो खेलने के लिए। वो नहीं मास्टर साहब हम नहीं जा पाएंगे, हमें तो खेलना। अरे नहीं आप चलो तो आज भी 20 रुपये मिलेगा। फिर पानी आ गया तो फिर उनको 20 रुपये तो खेलने लगा। अब 2 दिन खेले और तीसरे दिन थोड़े मन में उत्साह आ गया, चलो 15। तो फिर वो आ गया मास्टर साहब, बोले आज देखो समय नहीं तो 15 मिनट खेल लेना, तुम 15 मिनट मैं तुम्हें 15 मिनट के 15 रुपये 10 रुपये दे दूँगा। तो उनको लगा यार पैसे ही मिल रखे। तो उसमें धीरे धीरे बताते हैं 7 दिन तक उन्होंने उनको ऐसा खिलाया। 8वें दिन बोले अब मास्टर साहब पहुँचे ही नहीं। अब ये देखे कि मास्टर साहब अभी तक नहीं आए, आदत खेलने। अब वो मास्टर साहब घर पहुँच गए, बोले भाई देख मैं ऐसा है कि मैं तो जा नहीं पा रहा, तभी तुम फुटबॉल खेलना तो फुटबॉल भले ले आओ। हम बोले आप तो फुटबॉल दे दो हम तो खेलेंगे। अब उनकी खेलने में ऐसी लत लग गई, फिर वो खेलने लगे। फिर उनको एक आध बार उन्होंने प्रोत्साहन दिया, अरे तुम लोग जो जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा। तो अब उसमें प्रतिस्पर्धा ने फिर जीत गए। अब धीरे धीरे वो जो व्यसनी था ऐसे उन फुटबॉल आदि में खेलने में लग गए कि वो जो बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन गया। और जब उसने जो है अच्छा मेडल, उसका सत्यमेव जयते में आप देखना पूरा एपिसोड डला है। किसी एक अच्छे कार्य में हम लगा दे तो बुरे कार्य अपने आप दूर हो जाएंगे। आप कहते बच्चे से मोबाइल मत चला, मोबाइल चला, मोबाइल। और हमने देखा हमारे पास वो बच्चे रोते हैं, कोई बात नहीं, उनको एक पेंसिल पकड़ा दो, बुट्टे पकड़ा दो, या कोई कॉपी में ड्राइंग करने के लिए दे दो।
अपने आप उसमें लग जाते। नहीं तुमने क्या शुरू से उसको मोबाइल दे दिया, उसको पता है कि मेरे लिए यही उपकरण बन गया खेल का, लेकिन ये खेल का उपकरण नहीं है, ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये वो आप जैसे बच्चे के हाथ में फटाका दे दे, 4 बार सोचते ना फटाका तो हाथ ही जलाएगा, हाथ में फूट गया अनारदाना तो हाथ ही जलाएगा, लेकिन ये मोबाइल तो पूरी ज़िंदगी को जला रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है माता पिता की। वही बच्चों को थोड़ा सा अपना काम करना, मोबाइल पकड़ा देते, ले बेटा खेल, खाना नहीं खा रहा मोबाइल ले लिया और मुँह में ठूस ठूस, अब वो खा नहीं रहा, अनाज ठूस रहे आप। महाराज क्या करें, हमारा लड़का तो बिना मोबाइल देखे खाता ही नहीं। जब प्रशंसा करे बुराई करे यही समझ में नहीं आता। बोले महाराज मोबाइल दिखाओ ना तो 2 रोटी खा लेता, नहीं तो एक ही रोटी नहीं खाता। हमने कहा तुम्हारे पास कला नहीं है, तुम शत्रु हो माँ बाप बच्चों की। अरे नहीं खाता कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भूख लगेगी तब खा लेगा। ये तुमने मोबाइल दिखा के जो मुंह में ठूस दिया ना, ये मुंह में उसके चला गया, पेट में चला गया, लेकिन जहर बनेगा ये। क्योंकि तुमने अभी एक पता था वो उसमें आया ना कि एक माँ ने बच्चे को जहर चढ़ गया, शायद विज्ञान मत जी पुस्तक, तो बच्चों का शरीर नीला नीला पड़ गया। बोले क्यों पड़ गया? बोले माँ ने जब दूध पिलाया था जब माँ गुस्से में थी, और गुस्से में के समय माँ ने दूध पिलाया तो माँ का दूध भी जहर रूप में परिणत हो गया, और वो बच्चा का से पूरा नीला पड़ गया। क्योंकि जैसे वो दूध बच्चा पति पत्नी लड़ रहे होंगे, घर में कोई कसाई हो गई, उस समय बच्चा रोने लगा तो जल्दी से उसको उठा के छाती से लगा के दूध पिला दी, अब बच्चा भी नीला नीला पड़ गया। कि जब माँ के क्रोध के परिणाम से दूध भी जहर हो सकता है, तो टीवी देखता हुआ बच्चा मोबाइल देखते जो खा रहा है ना, तो अमृत नहीं जहर है, जहर है। इसलिए भोजन तो माँ के बिल्कुल कुछ नहीं, सीधे माँ बैठे और पूछ हम लोगों में पहले वही महाराज कहते हैं ना, जिन लोगों को बहुओं को लगता आज हम ही ने बच्चा पैदा करे और हम ही पाल पा रहे, बाकी किसी ने पैदा ही नहीं किया। अरे तुम्हारी सास बहू ने 10-10 बच्चे पाले और 10-10 बच्चे पैदा किए और संस्कार दिए, तुम अपने आप को इतने बड़े मत समझो। इनको लगता बिना मोबाइल के बच्चा पलेगा ही नहीं, बड़ा ही नहीं होगा बिना। अरे सब आज की आधे से ज़्यादा माता ही बच्चों का भविष्य बिगाड़, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको मोबाइल छूटता नहीं। हम तो कह रहे ना, हर माँ यदि जो बच्चे से मोबाइल छुड़ाना चाहती है बस अपने पास कीपैड वाला मोबाइल रख लें। कब? जब बच्चा सामने हो, बच्चा चले जाए। वैसे तुम बच्चों को टार रही हो आजकल दिन में, उस समय तुम देख लो 8 घंटे तो हैं बच्चे, जब घर स्कूल गया तो देख लो ना कौन सा स्मार्टफोन, जैसे वो आ गया बोले ख़त्म, है ही नहीं मेरे पास मोबाइल, ये पैड वाला। तुम्हें भी इज्जत पड़ी है अपनी कि 4 महिलाओं भी जाएंगी, ऐसा मोबाइल देख के शर्म आएगी, तो बढ़िया चाहिए डबल। आज तो खेलने वाली और आ गई, ऐसे क्या करते ना। अब इतने से क्या, वो महिलाओं के पास तो 1.5 लाख का मोबाइल और इनके पास 1,500 को। देखना महिलाओं के पास 1.5 लाख को और पुरुषों के पास 1,500 की डिबिया, 1,500 में आती हो कितने ने, इनके पास वो तमाम सब। और यही बच्चों को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, मम्मी का मोबाइल। हम पूछते किसका मोबाइल, बोले माँ का मोबाइल। क्या ज़रूरत है? अब मंदिर भी लाओ, कभी अब मंदिर दर्शन करने आए तो ही मोबाइल जरूर, बेदी पे भगवान के मोबाइल चढ़ा देते। और वो लोग इतनी गंदी चीज़ है मोबाइल, बता चौके में ले जाते लोग, करें क्या? हमारे सामने इतनी परेशानी कि अब वो कहते महाराज बाहर से आए यहाँ वहाँ रख दे, खो जाए। सब अमानती जमान के एक बनाओ, मोबाइल तो रेयर केस में रखो। ज़्यादा देखो, जब अपने घर में पहले लैंडलाइन थी तो काम चलता था कि नहीं चलता था। अब 24 घंटे क्या लैट्रिन जा रहे तो मोबाइल ले आ रहा है। मतलब इतनी गलत चीज़ है, उसमें इतने बैक्टीरियाज हैं। अभी वो आए थे ना परसों, माइक्रोस्कोप की दुनिया, किसने दिखाया? पूरे कॉर्नर में बिल्कुल इतने बड़े बड़े 3 इंद्रिय जीव चल रहे हैं, और जो टच जहाँ पर किया उसको देखा तो वहाँ भी लट जैसी चल रही। तो कितनी हिंसा भी हो, घिनापन तो इतना है कि इसलिए उसको समय समय देखो, इमरजेंसी वस्तु के इमरजेंसी के रूप में उपयोग करो। लेकिन 24 घंटे जो आपने जीवन साथी बना लिया ना, इसका एक डेमो आया था इसी में, एक हाथ में आपका मोबाइल पकड़ा है, अब उसको आप दबाएंगे तो कोई झट से नीचे कर देगा, और खाली आप मोबाइल, अब तो उस पर हाथ में एनर्जी रहती है, लेकिन मोबाइल आदि पूरी एनर्जी अपन जो ऊपर जेब में रख रहे हैं, ये भी हानिकारक है। सब समझ तो नहीं करें क्या? अब पहले 3G 4G, अब ये 5G, अब 6G, तो ये क्या हो रहा है? उसकी तरंगे, एक कोई फिल्म भी बनी थी ना इस पर है 2.0 कर, ऐसी कोई फिल्म बनी थी,
उसमें बताते पूरे पक्षी ये सब, तो अपने लिए भी हानिकारक, बच्चों का तो पूरा दिमाग खराब हो रहा है। इसकी मूल कारण ये मोबाइल है, लेकिन मोबाइल को बंद नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं, किंतु उसको समय बना लो कि इतने समय हो इसका उपयोग करेंगे। 1 घंटे लैट्रिन जाएंगे, 1 घंटा तो लगते ही नहीं होगा, फिर भी लगता है तो वो तुम वो 15 मिनट वहाँ जाएंगे, मोबाइल नहीं ले जाएंगे। आप पालेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, बेटा नहीं ले जाना। यहाँ अभी हमारे एक महाराज जी बने, गुण सागर जी महाराज, उनके घर का नियम था 10 बजे सारे मोबाइल दादाजी के पास जमा हो जाते थे। उन्होंने पूरे घर में रूल बनाया था कि 10 बजे जितने बेटा बेटी हैं सबके मोबाइल दादाजी के कमरे में आके वो जमा करते थे, पैर पड़ के, और फिर जाते थे। नहीं, 10 बजे ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं, आप 10 बजे सबको सोना है। वो बैंक में इंजीनियर वो मैनेजर थे, वो बढ़िया हमसे जुड़े, गुना में अध्यक्ष थे समाज के, और बढ़िया अभी उन्होंने दीक्षा लेकर के मुनि व्रत पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो घर में कुछ अनुशासन जब आप पाल पाओगे। तुम ही लोगों को 10-10, 11, 12 बजे तक मोबाइल देखना है, तो बच्चा सोचता है अच्छा अपन भी फ्री, ये भी फ्री, तुम अपने काम में लगो, वो अपने काम में लगा। अब कहाँ ये आत्म ध्यान की बात, सब किनारे रहने दो भैया, पढ़ ही लो बस, पढ़वे के सब और ज़्यादा कोई। चलिए, इस प्रकार से 15 श्लोक आपके हो गए, इसको पढ़िएगा, आगे फिर बता देंगे, ठीक है ना। चलिए भेद प्रभेद निकाल लेते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ लें, कल की और कक्षा है, फिर परसों से परीक्षण शुरू हो जाएंगे ना। आज तीज हो गई, फिर 10 दिन है। हाँ, वो सिलेबस आपको आज ही कल में बता दें। वैसे तो समझ जाओ, 1 से जो अपन भेद प्रभेद जो पढ़ेंगे ना 20 तक, तो उसमें 20 नंबर के तो बाद प्रभेद भेद प्रभेद लिखने का, जैसे जीव के 2 भेद कौन से, अनुयोग के 4 अभी पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़े। और ये सब परीक्षा अपन लेंगे शरद पूर्णिमा के बाद, जल्दी कुछ नहीं है। हैं क्या मतलब, दशहरा की छुट्टियां आप लोगों की जब तैयारी भी हो जाएंगी, अपन पढ़ लेंगे, और वो परीक्षा फाइनल परीक्षा होके उसमें बहुत अच्छे तरीके से बाकी कर लेंगे। और तो ये अभी जो 3, 4, 5 श्लोक अपन पढ़ रहे हैं, स्तोत्र वगैरह, इसमें से कुछ कर लो, भेद प्रभेद की जो परिभाषा वो याद कर लो, और क्या हाइकू वगैरह सब पढ़ लो। आप तैयारी तो पूरी पुस्तक ही है, अब उसमें फाइनल एग्ज़ाम में कौन 50% पुस्तक आती है, पूरी पुस्तक आती है। हाँ, सब वो बाद में बताया जाएगा इम्पोर्ट, अभी से गैसिंग पेपर थोड़ी ना निकाला जाता। गैस पेपर तो 1-2 दिन पहले होता, क्या क्रैश कोर्स वगैरह, वो तो पहले 5 दिन की जो परीक्षा के पहले जो 5 दिन की कक्षा अटेंड करेगा, 50% उसमें उसको मिल जाएगा। और अभी से जो मेहनत करेगा तो 100% नंबर लाने पुरुषार्थ कर लेगा। वो नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो आगे ले मार्क्स उसके जुड़ेंगे इसमें। जैसे पहले जिनने 100 में 100 नंबर लाया वो तो निश्चिंत है, दूसरे में कम भी आ जाए तो कोई टेंशन, लेकिन जिनके कम थे वो पुरुषार्थ करेंगे तो बराबर अपन मिला लें। पिछली बार 101 लोगों ने परीक्षा दी थी, इस बार और ज़्यादा, मतलब उतने तो होंगे नहीं, कम ही होंगे, अवसर्पी काल है। अब तो 51 भी हो, नहीं हमें कोई 51 भी हो जाए तो पर्याप्त है, लेकिन अच्छी मेहनत करो, तुक्का नहीं मारो। कई लोग ऐसे तुक्का मारे पूरे पेज में कहूँ लिखने लगा दो, नहीं, क्या करना। हम तो कह रहे परीक्षा अनिवार्य है नहीं, अपनी प्रशंसा, अपनी आपकी तैयारी हो जाएगी, आपकी परिपक्वता हो जाएगी। देखो 51 हो तो भी निकालना वही 10 है अपने को, 21 होंगे तो भी 10 हो जाएंगे, और चाहे 101 दें तो भी 10 है। विद्यार्थी सिलेक्टेड तो उतने ही होते हैं, लेकिन अच्छे पढ़ो, अपनी मेहनत करो, और जो अभी आप उपलब्ध कर दोगे लॉन्ग लाइफ ये काम आएगा, सारी ज़िंदगी आपकी। लोग तो कह रहे हैं महाराज हमेशा चलती रहे क्लास, लेकिन अभी यहाँ तो ठीक है, अगर योग बढ़ा तो ये इसमें इतना माल है, वो तो हम धीरे धीरे पढ़ाएं तो एक श्लोक में कहो 1 घंटा निकल जाए, लेकिन समय के अनुसार अपन कर रहे हैं। फिर भी स्वांता सुखाए, हम तो कहते आत्म प्रसन्नता और निर्विकल्पता के लिए स्वाध्याय करो, जिसमें लाभ है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने और पढ़ने लायक हैं। 24 ठाना पढ़ना है, आलाप पद्धति पढ़ना है, उपाश्रम की मुख माटी पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ पढ़ना है सब। अरे भाई कोई टाइम नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, हर दिन में कहीं ना कहीं ये व्यस्तताएँ रहती है। और फिर सब अब देख रहे हैं ना, यहाँ बड़े शहरों में आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है। निश्चित मानना, छोटी जगह में 20,000 में बहुत अच्छा ठाट वाट से रह लो, या 2 लाख रुपए कमाओ तो भी वो दिखावे में ज़्यादा पैसा चला गया, और GST बहुत ज़्यादा लगती है।
हम आहार करने जाओ तो पड़ोस में कहा भाई खाते गांव में तो आधे किलोमीटर में पूरे चौके हो जाएं, और जितनी देर में इधर जावे आवे में लगता है उतनी देर में वहाँ तो निपट के आ जाओ। अब जाने में 1.5 किलो, उसके बाद भी वो कह रहे महाराज अब ऐसी स्थिति का बताएं। अब बस वहाँ क्या होता है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता हम लोगों को। पहले क्या होता है, ये 4-5 चौके पास पास एक अनुकूलता प्रतिकूलता लौट आए, कल देख अब इधर लौटो तो अपनी फजी थी, बदला कहाँ भागे, वहाँ जाके सब एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ बुरा नहीं मानना, इसलिए आपको गलती आगम में लिखा है कि साधु जितने पब्लिक के बीच में रहेगा उसकी उतनी साधना फीकी होगी। इसलिए मुनिराज जंगलों में क्यों रहते थे बताओ। अब ये पंचम काल है, आप लोगों का पुण्य ज़्यादा है, महाराजों का पुण्य कम है। श्रावकों का पुण्य ज़्यादा, इसलिए तो जंगल छोड़ के शहरों को छोड़ के यहाँ आ गए। आप लोग कहते महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, आप तो आ गए, हमारा क्या हो ये भी तो देखो, हमारा तो घाटे का सौदा चल रहा है। ये बाहरी प्रभावना में कितना हमें पता है, सब बाहर से ताली बजाने वाले हैं और भीतर से तो सब जो कहते हो टाइम। असली जो प्रभावना आत्मकल्याण के साथ जो होता है, तो इसलिए निज पर के साधन में अपना भला और दूसरों का भला हो तो दे देना चाहिए। तो दूसरों के हम देख रहे हैं इतने सब बढ़िया आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मोहर के बोले बढ़िया काम हो गया, क्या करना। लेकिन वास्तविक जो आत्मकल्याण का मार्ग इस जिनवाणी और देवसाद गुरु की संगति से मिलना चाहिए। फिर भी बहुत पुण्यशाली हैं आप लोग की, यहाँ पर रह कर के भी आपको ये सब धर्म लाभ मिल रहा है, और ऐसे मिलता रहे, मना नहीं। हमारी भावना तो निरंतर सदा रहे, सदा सत्संग उन्हीं का। लेकिन ये निश्चित हमने देखा विकृतियाँ बहुत हैं। आप जब 2 घंटे बैठेंगे ना व्यक्ति अपना अपना दुखड़ा यहाँ, और समाधान किसी को सुनना नहीं, सुन भी ले तो मानना नहीं, आधे घंटे समय पूरा लेना। अब एक ही मरीज को देखो तो आधे घंटे लग जाता। नेचुरोपैथी है, कौन है एलोपैथी वाला एक इंजेक्शन लगाए बोले भग जा हो गया काम। अब नेचुरोपैथी आयुर्वेद वाला तो पूरी उसके ट्रीटमेंट के पहले उसकी बीमारी पकड़ता है। अब बीमारी पकड़ो तो उसके लिए मम्मी ले आती महाराज समझा दो, तो मन तो होता समझा दो, लेकिन लगता है आधे घंटे बाद ही उसको कुछ संतुष्टि नहीं होती, कि उसकी धारणा है कि उसको महाराज हमारे अनुसार कहें। मतलब आज मरीज अपनी रुचि के अनुसार दवाई लेना चाहता है, रोग के अनुसार दवाई नहीं चाहिए। रोग के अनुसार दवाई दे तो रोग ठीक होगा, अब लेकिन उसके मन के अनुसार दवा चाहिए, जो हमें अच्छा लगे। महाराज आप तो बस यही कहो कि हमें खूब अच्छी नौकरी लग जाए, खूब पैसा कमाए, खूब स्टैंडर्ड मिल जाए सबको। अब ये जो है वो हमें सत्य तो बताना पड़ेगा। हमने कह दिया जो भी समस्याओं हमारी क्लास में आओ, पर्ची लिख दो, ठीक है। अस्पताल में ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। पहले हम कहे भैया जिसको विशेष चर्चा करना हो क्लिनिक में आओ, है ना। प्राइवेट होता है ना डॉक्टर, एक तो अस्पताल में बैठता है, वो अस्पताल में इसलिए बैठता वहाँ एडवर्टाइज हो जाता, और फिर घर में पैसा वसूली होती। अपना तो वैसा कुछ काम है नहीं, तो भैया यहीं वसूली करो, यहीं ले लो इलाज, कमरे में आके टाइम खर्चा नहीं। ऐसा चलिए हो गया ना। तो बस पूरा पुस्तक की सिलेबस में पढ़ते चलो, हाँ जो ना बने तो पूछो, बस इतने। हाँ जी क्या पानी से, हाँ होता है ना। पूरी जल चिकित्सा करके एक पुस्तक है, हम आपको दे देंगे, हमारी डायरी में वो शायद लिखा है। एक पुस्तक ही है पूरी, मोबाइल में डालिए आप जल चिकित्सा के लाभ, तो पूरा उसमें आपको पुस्तक भी मिल जाएगी और सैकड़ों विधि में। आजकल गूगल है, सारी दुनिया आपकी जेब में है। महाराज तो बताने की ज़रूरत नहीं, गूगल महाराज से पूछो, अपने बच्चों से कहो उसमें जल चिकित्सा के फायदे, जल चिकित्सा कैसी की जाती है। तो मात्र पानी से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं और पानी से ही बीमार होते हैं। अभी हमारे चिद्रू साह जी कह रहे थे, वो जब से उनको बारिश का पानी लेता अच्छा नहीं लग रहा, भारीपन भूखने, और जिस दिन से उन्होंने बंद किया तो उनको फ़ायदा हो गया। कई बार उल्टा होता है, बारिश के पानी से हमें फ़ायदा हो जाता, वो पानी से फ़ायदा। तो अपनी अपनी शरीर की प्रकृति भी रहती है, मात्र पानी से उनने। अभी हमने आपको तो हारिका विज्ञानमती जी ने हमें एक बात बताई थी, उनको बहुत गैस की प्रॉब्लम होती थी। आचार्य ने उनको एक ही बात कही, 8 अंजलि पानी शुरू में, 8 अंजलि बीच में और 8 अंजलि पानी अंत में, कम से कम आहार में 24 अंजलि पानी आपको लेना है। उन्होंने कहा जब से मैंने शुरू किया तब से मेरे लिए बहुत सी समस्याएं दूर हो गई।
हमें भी बहुत समस्या थी, लेकिन जब हमने इस प्रकार का फॉलो किया कि सुबह अब सबसे शुरू में 8-10 अंजलि पानी लेना है, बीच में 8-10 अंजलि, बाद में, उससे हमें भी बहुत लाभ मिलने लगा। क्योंकि क्या था, भोजन तो अपन कर लेते और पानी पर्याप्त नहीं पहुंचता, तो आटा तो बहुत सारा हो गया, पानी कम है तो उसने ही नहीं जाता। अब जितना आटा है उतनी अपेक्षा पानी भी तो उतना चाहिए ना, तभी तो बढ़िया लोई बनेगी। अच्छी लोई बनेगी तो व्यवस्थित लोई निकलेगी। अब वो बनती नहीं है, आटा ज़्यादा हो गया, पानी का पिच हो गया, वो जब धक्का मुक्की लगाते हैं तो बेसन कचू और बढ़ जाए तो सब गड़बड़ हो जाता। तो देखो, खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पकाना। तो इसीलिए आज किसी ने भोजन कराया है ना, तो पूछता महाराज आहार कैसा हुआ, वो कल बताएंगे 8 बजे के बाद। आपने क्या खाया, इसकी रिजल्ट कब मिलता है, सुन लो सब लोग। उस सुबह 8 जब आप जंगल जाएंगे ना, तभी उसका रिजल्ट कि आपने भोजन सही किया कि गलत किया। अभी खा लिया डट के बहुत अच्छा, ये रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो आपको दूसरे दिन मिलेगा। जब आप उस समय यदि मल व्यवस्थित हो गया, पेट क्लियर हो गया, समझ लेना बहुत अच्छा आहार हुआ। उस समय पता चला कि धक्का लगाया नहीं है, तो समझ लेना भोजन गड़बड़ है, आहार नहीं। ये परीक्षा आपको बता रहे, अपना पेपर आपको जांचना है। तो यदि आपको दूसरे दिन सुबह लग रहा है कि पेट क्लियर नहीं हो, समझना कल गड़बड़ खा लिया, जो भी खाया हमने वो शरीर के अनुकूल नहीं था। और यदि पेट क्लियर हो, समझना हो सकता 2 रोटी खाने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट में, और बापले माल मसाला सब खाया, किंतु दूसरे दिन गड़बड़, इनो लेना पड़ा है, समझ लेना कि गड़बड़ है, हवावान हरडे। ये तो एक नीति है ये। दूसरे आतिशी हमेशा कहते दूसरे दिन ही अच्छा बुरा भोजन हो, ये बताना। माल मजलिस से मतलब नहीं, पाचन कितना अच्छा हुआ ये आपके अच्छे भोजन का एक मानक है। अब पच रहा नहीं, इधर खा रहे इधर दवाई खा रहे, तो वो सब गड़बड़ है। चलिए अब जन्म की बात देख लो। लोक आदि की चर्चा अपन ने की थी, आपके लिए कुछ वीडियोस वगैरह भी कुछ पहुंचाए थे, यदि किसी ने देखा हो तो 3 लोक का उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। जो समझ में ना आया तो और पूछ लेना, बता देंगे। और सारी बातें बात वाले के विषय में भी थोड़ी सी कटिंग जिसमें पहुंचा दी थी। बस पढ़ने की रुचि है तो माल तो सब आपको मिल रहा है, और इतना ही पर्याप्त भी है, ज़्यादा पढ़ाने से भी ओवरलोड हो जाएगा। अब देखिए, जन्म 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उपार्जन। अपने यहाँ पर जूलॉजी, जैन जूलॉजी बहुत डेवलप है, पूरा जीव विज्ञान है। तो जन्म को लेकर के आज चर्चा होती है। तो 3 प्रकार के जन्म होते हैं। एक वो जन्म होता है जो बच्चे के जन्म के समय उसके ऊपर एक आवरण होता है, थैली जैसे मांस की थैली वगैरह, नहीं वो आगे आएगा। गर्भ जन्म होता है जो माता के उदर से बच्चों का निकलना, तो उसको कहते हैं गर्भ जन्म। सम्मूर्छन जन्म उसे कहते हैं वातावरण से जो उत्पन्न हो जाते, जैसे मच्छर है, अभी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जैसे थोड़ा सा धूप और ठंड पड़ती है उसमें मच्छर ज़्यादा होते हैं। अभी बारिश आदि हो रही, समशीतोष्ण है तो मच्छर ज़्यादा, लेकिन जब उमस बढ़ेगा तो मच्छर कीड़े, अभी देखो 9 दुर्गा के समय कितने लाख काले कीड़े, हजारों लाखों कहाँ से पैदा होते हैं? उनको कोई मदर फादर नहीं होते, माता पिता नहीं होते। जैसे वातावरण में मौसम मिला गर्म ज़्यादा, वो पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार अपन जहाँ बैठ रहे हैं, थूक रहे हैं, अनेक जीवों में जो जीव उत्पन्न होते हैं उसको सम्मूर्छन जन्म कहते हैं, जिसमें बिना किसी माता पिता के संयोग के मात्र वातावरण से पुद्गलों को प्राप्त करके अपना शरीर बना लेते हैं। ऐसा जो जन्म होता है, जिन जीवों ने सम्मूर्छन जन्म वाले कहते हैं। सम्मूर्छितम, चारों तरफ से पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर की रचना हो जाना, इसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे मच्छर है, मक्खी है, और ये कोई घास, कुछ बीज नहीं डाला तो भी घास से उग गई। तो 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक का नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है, ऐसे जैन दर्शन कहता है। विज्ञान अलग अलग मान्यता इसमें प्रस्तुत करता है, उसको उसके अनुसार समझ लो, लेकिन जैन दर्शन की मान्यता तो यही है। मक्खी वगैरह में भी इनमें कोई संयोग आदि नहीं होता, फिर भी वो अंडे वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये सम्मूर्छन ही होते हैं, ऐसा जैन आगम का कथन। तीसरा उपवाद जन्म होता है। देव और नारकी जो होते हैं इनके जन्म उपवाद होता है। इसमें क्या होता है, एक पलंग सैया जैसी होती है, उसमें जैसी जीव जाता है, अंतर्मूर्त में 16 वर्ष के युवा और युवती के समान उनका शरीर बन जाता है, और चादर अलग करके वो जीव खड़ा हो जाता है,
और उसके बाद वो अपनी क्रियाएं करने लगता है। इसको उपवास जन्म कहते हैं। अब नारकी के लिए उपवास थोड़ी अलग व्यवस्था होती है। खतरनाक लोग होते हैं ना, उनका सैया नहीं, उनका उल्टा कटोरा होता है, ऐसा होता है नारकियों का। और जैसी जी उसमें आकर के से पानी की बूंद टपक जाती है, ऐसे वहाँ आएगा, थोड़ी देर में बुलबुला जैसा उत्पन्न होगा, अंतर्मूर्ति में पूरा बड़ा हो जाएगा। और झट से जैसे वो उसमें मान लीजिए गुब्बारा पानी वाला होता है ना, उसमें ज़्यादा पानी में तो फूट के नीचे गिर जाता, ऐसी वो पूरे नीचे गिर जाएगा। जो 500 धनुष की काया वाला भी नारकी, और गिरते से एकदम पूरा फैल जाएगा पानी जैसा। जब गुब्बारा फूट जाएगा तो पानी फैल जाता है, वो फैलने फिर वो तुरंत अपने शरीर को सिकुड़ करके और वो जो अंतर्मूर्त में अपना पूरा 1 सेकंड में पूरे 500 धनुष का नारकी, जितना बड़ा शरीर उतने बड़ा नारकी बन जाता है। इसको उपपाद जन्म कहते हैं। तो देवों की तो सैया होती है और नारकों के ऊपर उल्टा आकाश में उनके बिलों में ऐसे कटोरे जैसी व्यवस्था रहती है, और यहीं पर उनका अंतर्मूर्त में जन्म होते पूरे टपकते हैं, पूरा फैल जाएगा शरीर, फिर मिल जाएगा और फिर वो लड़ने भिड़ने लगते हैं। इसका भी एक नरक दर्शन करके वीडियो है, वो भी अभी शायद आपको देखना हो तो पहले देखा होगा सबने, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को तो कुछ नहीं, नरक दर्शन दिखाओ, क्योंकि डब्लू की आदत पड़ गई मार पीट की। उसमें बताया कैसे नारकी गिरते हैं, जन्म लेते हैं, फिर शरीर बनता है, भागने दौड़ने लग जाते हैं, और ऐसा शरीर कैसे बन गया, वो वीडियोस डला है, आपको देखना हो तो डलवा देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये उपपाद नारकी और जो देव होते हैं इनका उपपाद जन्म होता है इनकी से। और 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीवों का नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन जन्म भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। तो माता के उदर से जन्म लेना उसको गर्भ जन्म कहते हैं, और ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। अब जो माँ के उदर से जन्म लेते हैं वो भी 3 प्रकार के जन्म होते हैं, उसको बताते हैं। गर्भ जन्म 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? जरायु, अंडज और पोत। तो जरायु जन्म किसे कहते हैं? जरा माने नाभि से जिनका संबंध होता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसकी नाभि से एक माँ की मतलब ऐसे नाल जुड़ी रहती है जिससे उसका खान पान होता है, और उनके ऊपर एक पतली झिल्ली सी होती है। कभी गाय वगैरह के बच्चों को आपने देखा हो तो एक थैली सी में बच्चे जन्म लेते हैं, बाद में वो थैली वो माँ चाट करके उसको अलग कर देती है। इसी प्रकार जो मनुष्यों का जन्म होता है तो उसके ऊपर एक आवरण सा होता है, उसे जरायुज कहते हैं। जर से जन्म लेने वाला कहलाता है जरायु। हम सब तुम्हारा कौन सा जन्म है? तो जरायु जन्म है, क्योंकि नाभि से जुड़ा होता है और उसको काट करके फिर अलग कर देते हैं, ऐसा। तो जरायु जन्म। दूसरा अंडज, जन्म के बाद जिनके जन्म के पहले शरीर पर नख जैसा कठोर आवरण होता है, जैसे मुर्गी का अंडा, छिपकली के अंडे या और जो पशु पक्षी के अंडे होते हैं, तो अंडे को फोड़ करके जो बाहर निकलते हैं उसे अंडज कहते हैं। सांप जो है ना, सांप, ये अंडज भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं। सांप के अंडे होते हैं, सांप सीधे पेट से भी निकलते हैं। सीधे सर्पणी इधर बच्चे देती चली जाती है और वो आगे बढ़ती, इधर बच्चे पीछे निकलते आते हैं। 10, 15, 20 बच्चे एक साथ हो जाते हैं। वो मोबाइल में देखा था उस समय, तो बताया उन्होंने ये अंडे, तो वो अंडे सेते हैं और उसको वो फूटते तो बाहर निकलते हैं, अथवा सीधे भी पेट से सांप के बच्चे निकलते हैं। तो आज विज्ञान में ये सब अनेक प्रकार के जन्म होते हैं। अंडज। पोत जन्म होता है जो बच्चे गर्भ से निकलते से बिल्कुल हलन चलन क्रिया करने लग जाएं, भागने लग जाएं। सुनते हैं शेर का बच्चा भी तुरंत चल क्रिया करता है, हिरण के बच्चा जो है, बिल्ली का तो थोड़ा, तो तुरंत जन्म लेते से चलने फिरने लग जाए, उन्हें पोत जन्म कहते हैं। अर्थात जिन पर कोई आवरण वगैरह नहीं होता, सीधे जन्म लेते से वो क्रिया करते हैं। ऐसा 3 प्रकार का जन्म अपने आगम में बताया है। अब विज्ञान को इस विषय में और जानकारी हो सकती है। आजकल बहुत सी वो आते ना, क्या कहते हैं आप लोग, टीवी में बता रहे थे ना आजकल। अब नहीं जी, इस जन्मोत्सव पशु पक्षियों का जंग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी वगैरह, इस चैनल वगैरह में बहुत सूक्ष्म तरीके से सब बातें बताते हैं। बहुत पहले हमने कभी देखा भी था, पानी की बूंद आदि के विषय में बताते हैं। अब ये माइक्रो दुनिया, ये बहुत सारी चीज़ें आजकल नॉलेज में दृष्टिकोण में, पहले जो हम लोग उतना नहीं, अब तो ज्ञान के दृष्टिकोण में बहुत ज्ञान का विकास हो गया है। तो ये सब बातें वहाँ से तुलना आप कर सकते हैं। आगम में विशेष उसका
वर्णन है तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है। भव्य जीव के 3 भेद कौन कौन से? हाँ, ये बहुत अच्छे से आपको बतला दिया था। इसके बाद श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, पाक्षिक, व्रती और साधक। पाक्षिक श्रावक वो होता है जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष रखता है। हम भगवान जो कह रहे वो बात सही है, किंतु आपकी बात को हम धारण नहीं करेंगे। पक्ष तो वोट तो आपको देंगे किंतु सपोर्ट नहीं देंगे। क्या कहा? वोट देंगे लेकिन सपोर्ट। अर्थात मतलब जैसे हम, आप जो कह रहे बिल्कुल से, जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहा कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। पाप का मतलब, हाँ पाप का बंद होता है, फिर छोड़ दो। नहीं महाराज, छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया, पक्ष तो ले रहा है किंतु पाक्षिक मात है। और व्रती श्रावक में क्या होता है? हाँ, हम रात्रि भोजन छोड़ते हैं। आपने कहा 5 पाप का जो त्याग करता है वो कहलाता है व्रती श्रावक। जो एक देश अणुव्रतों को धारण करते हैं ना, उनको व्रती श्रावक कहते हैं। आप लोग क्या, जिन अव्रती अभी अभ्यास तो कर रहा है किंतु उसका उसने त्याग नहीं किया। रात्रि भोजन का त्याग में महाराज क्या, तो बस माल मलीदा नहीं खाएंगे, मतलब दाल रोटी नहीं खाएंगे, माल मलीदा तो खाएंगे, रबड़ी चलेगी, मूंगफली चलेगी। तो ये बचपन, अब ये त्याग नहीं, त्याग तो वो माना जाएगा 4 प्रकार के भोजन का त्याग। सो रात्रि भोजन का त्याग है। रोटी सब्जी छोड़ दी और काजू किशमिश और खाने लगे। रोटी सब्जी का बिल बन रहा था 10 रुपये और काजू किशमिश बन गया 150 रुपये। बोले हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है और 1 पाव रबड़ी चलेगी। बताओ। ये चीज़ें पहले चलता था अपने आप को, अब थोड़े समझदारी हो गई तो ठीक है ऐसा। तो व्रती श्रावक जो 5 पाप का एक दिश त्याग करता, संकल्प पूर्वक, मनी मन में नहीं, गुरु के सामने जाके, प्रभु के सामने जाके हम इस पाप का त्याग करते हैं। महाराज नियम ना लें तो क्या होगा? नियम नहीं लेंगे तो वही होगा जो कि एक व्यक्ति ने रोज़ स्कूल पढ़ाने जाता था किंतु अपना नाम नहीं लिखाया कि मैं पढ़ाने आऊँगा, और ये व्यक्ति पढ़ाने में रोज़ आऊँगा, नियम लिख दिया रजिस्टर में, एडमिशन हो गया, फिर भी 5 दिन वो बीमार रहा तो भी कोई बात नहीं। अब 1 महीने बाद दोनों पहुँच गए, हमारी तनख्वाह दो। तो बाबू रजिस्टर देखेगा, जिसका नाम चढ़ा था उसको तनख्वाह मिलेगी 5,000 50,000, और तुम्हारा अरे नहीं पढ़ाने तो रोज़ आ रहे हम, रजिस्टर में नाम नहीं लिखा तो क्या होता बताओ? है रजिस्टर के नाम लिखने और पढ़ाने में अंतर है कि नहीं? हम पढ़ाने तो रोज़ आ रहे तो हमें तुम तनख्वाह दो, तो देगा क्या बाबू? क्या होगा? पढ़ाए तो हैं हमने रोज़, पढ़ा नहीं। पहले बताओ तो नाम लिखवाया का नहीं लिखाया? नाम लिखवाया तो नहीं भी आ रहे तो भी मेडिकल लगा ली तो भी तनख्वाह मिलेगी बेटा, पर नाम नहीं लिखवाया तो रोज़ पढ़ाने है तो भी तनख्वाह नहीं। तो जो नियम नहीं लेते किंतु पालते हैं तो उनको उतना ही मिलेगा, थोड़ा बहुत। लेकिन आप नाम संकल्प लेते हैं उसके बाद नहीं भी पाल पाते दो तो भी उसमें आपको प्रायश्चित आदि लेने पर पुण्य का संचय होता है, पाप की निर्जरा होती है, एक दृढ़ता आती है कि हाँ हमने गुरु से नियम लिया। इसलिए एक कागज़ में सब नियम लिख करके गुरु को बता दो और महाराज हम ये छोड़ते हैं। अब जैसे कभी शराब आदि नहीं पीते, फिर एक महाराज जी के पास है, छल्लक जी हमारे पास, समादर शाह जी के पास, वो नियम वाली पुस्तक है ना, हाँ वो वाली पुस्तक सब दिया कैसे कैसे नियम लेना। तो भले आप अणुव्रती ना बन पाओ किंतु इतने संकल्प, आप महाराज जी के पास जाना, पुस्तक ले लो, उसमें कहाँ कहाँ निशान लगाना। जैसे हरी सब्जी है, अब 10 लाख वनस्पति है, आपने ज़िंदगी में कितनी खाई होगी हिसाब लगाना, बचपन से अभी तक मुश्किल से 100 से ज़्यादा किसी ने नहीं खाई। अब थोड़ी समझदार आ गए तो अभक्षपन नहीं छोड़ दिया, तो हमने एक दिन हिसाब लगाया था 50 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं खाता। तो महाराज ये 50 को छोड़ करके शेष वनस्पति का त्याग, तो 10 लाख वनस्पति का भी आपको सेवन करने का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि पाप बंध का एक प्रत्यय है अविरति प्रत्यय, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। तो आपने भले ही नहीं खा रहा किंतु त्याग भी नहीं किया ना, तो तत्संबंधी सामान्य पाप तो आपको लगे रहा। त्याग कर दोगे तो सामान्य पाप से बच जाओगे, और कभी भविष्य में वैसी परिस्थिति आई तो आप दृढ़ संकल्प से उस पाप से दूर रहोगे। तो वो सामान्य इतना त्याग कर दो भाई। जितने भी लोग सुन रहे हैं आप देख लो, 50 से ज़्यादा वनस्पति नहीं खाते, शेष का त्याग कर दो। अरे बात ठीक है, 500 अब सबसे 500 था पता नहीं,
अब तुम्हारे पास 100 रुपये तो कमा नहीं रहे, महाराज नहीं, माता जी का दृष्टिकोण ठीक है। अभी अपनी सोचो, आप 100 तो कमा नहीं पा रहे, महाराज 10 करोड़ रुपए महीने का नियम, तब बेटा जोड़ लो, कितने भगवान भी तो देख रहे कि 100 रुपये तो कमा नहीं पा रहे और 10 करोड़ रुपए का संकल्प कर रहे, तो क्या मतलब। अपन संकल्प वो भी किसी दृष्टिकोण से, ना मामा से काना मामा अच्छा। अपन ये विचार को जब 50 से ज़्यादा कितनी भी वैरायटी आप आज आपको सबको एक काउंट करना है बजट ने, पूरा बचपन से लेके आज तक कितनी वनस्पति खाई हैं और कितनी एक्स्ट्रा 10-20 रख लो, ज़्यादा ज़्यादा 10-20 ज़्यादा एक्स्ट्रा हो। हमने तो 50 करी तो उसमें कई बार अभी 2-4-5 बढ़ा भी ली, लेकिन उसके बाद भी हमें अंदाज़ है कि 50 से ज़्यादा होनी नहीं। आप आज लगाना तो हिसाब से कितनी हमने खाई हो, कितनी खा सकते हैं, तो अब तो और भविष्य में कमी होगी, ज़्यादा होने वाली। हाँ, हमारा भी इतने नियम, बैठ जाओ, खूब पलेगा, बहुत अच्छा। जो पाल रहे हैं वो कर सकते, बहुत अच्छा। वो तो देखो 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे तो 5 में भी हो जाता है, मन को जितना। लेकिन कहने का ये है, संकल्प से आप अनेक प्रकार, सुनो, आज हमने अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। तो अविकल्प होने का रास्ता है दृढ़ संकल्प। तो उन चीज़ को आप त्याग कर दो ना, विकल्प नहीं होता। अब दारू कभी पी गया, कभी पीना नहीं, संकल्प ले लो। अब कभी भविष्य में निमित्त भी मिलेगा तो परिणाम नहीं मिलेगा, भैया हमारा तो त्याग है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हाँ जी, तो और कम कर लो ना भाई, यही तो समझा रहे। जब और कम करो, जितनी खा रहे हो उसमें और 4 कम करो, तो मज़ा आएगा, आनंद आएगा कि देखो भैया हम तो 10-20 से ज़्यादा नहीं लेते। आज ऐसे लोग हैं जो मात्र अन्न में 5 से ज़्यादा अन्न नहीं लेते और खूब ठाठ से रहते, तो बहुत अच्छा। अभी तुम्हारे चंद्रसेन कवि जो है, नाम सुना होगा, उसका नियम देखो तो पसीने छूट जाएंगे। तुम घर में रह कर के गिनती के 3-4 आइटम लेना, ये सब नहीं करना, व्रत पालन करना, 2500 माला फेरना। अब वो कभी इतने बड़े कभी सम्मेलन में जाता है, कभी जैन 1 रुपये नहीं लेता, और सारी चीज़ें, मतलब एक गृहस्थ में कितनी उत्कृष्टता हो सकती है। हमने देखा जब कोतमा में हमने उनको बुलाया, हमने नहीं बुलाया, श्रावकों ने बुलाया, आए वो तो उन्होंने 3 दिन कार्य 1 रुपये नहीं लिया। दूसरा कभी होता तो 1 लाख चपेट जाता, नहीं, बोले आने जाने का खर्चा आप देना चाहो तो दो, नहीं तो वो भी जरूर नहीं। फिर उसको आने जाने का खर्चे 500 रुपये दिए। बोले यदि इस मेरी टिकट में 100 रुपये बचेगा तो मैं 100 रुपये मंदिर में डालूंगा, ये आपको बता दे रहा हूँ। हमने कहा धन्य, ऐसे भी ग्रस्त हैं जो कि और उसका संचालन वगैरह आप देखो, यदि वो संचालन करे तो कोई लाखों रुपए से कम ना ले, किंतु अब तो उसने जाना भी कम कर दिया और व्रती जैसे बिल्कुल वो बन गया। राजर्षि की समाधि के बाद तो लगता और वो अपने आप में लीन हो गए। पहले खूब गुरुजी के प्रति कविता लिखता था, वो और वैराग उसका बढ़ गया। लेकिन ये किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है, वैसे हम अपने मंच पे कभी किसी की प्रशंसा करते नहीं, लेकिन बात है कि जब इस प्रकार से ग्रस्तों के लिए आदर्श ग्रस्त हैं, सब कर सकते। वो तो 2-3 वहाँ पहुँचा था, उसको भोजन नहीं मिला तो उन्हें उपवास किया। हमने क्यों, क्या बात है, बोले मैं आज जो लेता था वो मिला नहीं तो पानी पी करके आ गया।